मीटिंग में तो हम सबसे पहले हमारा जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो चीज़ें हुई वो डिस्कस करेंगे, कुछ फीडबैक लेंगे हम लोगों से, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आगे जाते हुए, आगे की करने वाले चीज़ों में हम कैसे और बेहतर तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी टीम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन होने जाने वाला है। उसका तो अभी कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है, वो हम लोगों का पहले से एक कंसेंसस है कि अभी के लिए इसे एक सोशल मूवमेंट ही रखना है। सर, कल सीजेपी की मीटिंग होने वाली है, क्या मीटिंग में तय होने वाला है, क्या उसका एजेंडा रहेगा, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मीटिंग में तो हम सबसे पहले हमारा जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो चीज़ें हुई वो डिस्कस करेंगे, कुछ फीडबैक लेंगे हम लोगों से, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आगे जाते हुए, आगे की करने वाले चीज़ों में हम कैसे और बेहतर तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी टीम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन होने जाने वाला है। सीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो सकती है आगे के? उसका तो अभी कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है, वो हम लोगों का पहले से एक कंसेंसस है कि अभी के लिए इसे एक सोशल मूवमेंट ही रखना है। ओके। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत इन्होंने कहा है कि जेनजी से, स्पेशली जेनजी से इंटरेक्ट होने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, उनके इस विचार? मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत है। एटलीस्ट अब कहा जाकर देश के युवाओं ने, चाहे वो आरएसएस के मोहन भागवत हो, नरेंद्र मोदी जी हो, या पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी हो, इन लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया कि अब तुम लोगों को जेनजी से बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए चेहरे को, यंग चेहरे बात करेंगे तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इतने बुजुर्ग लोगों के साथ जेनजी से बात करेंगे तो जेनजी रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे एडवाइस देनी तो मैं एडवाइस यही दूंगा, ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू एंड यंग फेसेस एंड एजुकेटेड फेसेस। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल इन्होंने कहा है कि जेनजी से बात करके जो समस्या है उसका हल निकलेगा, बातचीत होनी चाहिए, उसमें फ़ायदा है। बिल्कुल बात करके ही हल निकलेगा ना, और कैसे हल निकलेगा? हम जंतर मंतर पर क्यों बैठे थे? बात करने के लिए बैठे हुए थे, और जैसे ही जेपी नड्डा जी से बात हुई, हल निकल गया, रेजिग्नेशन हो गया। सर, कल सीजेपी की मीटिंग होने वाली है, क्या मीटिंग में तय होने वाला है, क्या उसका एजेंडा रहेगा, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मीटिंग में तो हम सबसे पहले हमारा जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो चीज़ें हुई वो डिस्कस करेंगे, कुछ फीडबैक लेंगे हम लोगों से, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आगे जाते हुए, आगे की करने वाले चीज़ों में हम कैसे और बेहतर तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी टीम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन होने जाने वाला है। सीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो सकती है आगे के? उसका तो अभी कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है, वो हम लोगों का पहले से एक कंसेंसस है कि अभी के लिए इसे एक सोशल मूवमेंट ही रखना है। ओके। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत इन्होंने कहा है कि जेनजी से, स्पेशली जेनजी से इंटरेक्ट होने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, उनके इस विचार? मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत है। एटलीस्ट अब कहा जाकर देश के युवाओं ने, चाहे वो आरएसएस के मोहन भागवत हो, नरेंद्र मोदी जी हो, या पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी हो, इन लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया कि अब तुम लोगों को जेनजी से बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए चेहरे को, यंग चेहरे बात करेंगे तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इतने बुजुर्ग लोगों के साथ जेनजी से बात करेंगे तो जेनजी रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे एडवाइस देनी तो मैं एडवाइस यही दूंगा, ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू एंड यंग फेसेस एंड एजुकेटेड फेसेस। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल इन्होंने कहा है कि जेनजी से बात करके जो समस्या है उसका हल निकलेगा, बातचीत होनी चाहिए, उसमें फ़ायदा है। बिल्कुल बात करके ही हल निकलेगा ना, और कैसे हल निकलेगा? हम जंतर मंतर पर क्यों बैठे थे? बात करने के लिए बैठे हुए थे, और जैसे ही जेपी नड्डा जी से बात हुई, हल निकल गया, रेजिग्नेशन हो गया।